कल इक्वेटोरियल प्लेन भी हमने शायद समझा दिया था, है ना। 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है प्लस Q है, और एक चार्ज कितना है माइनस Q, थोड़ा सा दूर बनाई दे रहा है, एक चार्ज है माइनस Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a, ठीक है। और एक्सियल लाइन का मतलब क्या था कि यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करा दो और किसी एक पॉइंट पे क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज क्या करना है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट जो है, उस मिड पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन, समझे क्या, ये लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन जो होगा उसको नाम क्या देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। रिप्रेजेंट कराने का तरीका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी डॉट डॉट करके, ठीक है। अब भले ही बनी लाइन है लेकिन ये है क्या, यहाँ पे प्लेन है, समझे क्या, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कोई भी एक पॉइंट अपने मन से लेट कर लो। ऊपर मान लो कि इस जगह पे क्या लेट करो, एक पॉइंट, ये पॉइंट है P, तो P पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कल भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से भी निकालने को बोले, मेथड वही होगा। क्या मेथड होगा, कल एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कैसे निकाली थी, रुक जाओ शांत हो जाओ, शिव परिवार, चलो तुम बगल वाले तुम खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, अंशुल है, हाँ बताओ कैसे निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड कल। मेथड वही लगेगा, समझ रहे, तरीका उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब है पालो रेखी, खड़े हो, बताओ कैसे निकाली थी कल इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्पित चौहान, आज तो ऐसी चल रही, ठंडक है, दिमाग तो शांत हो, बताओ आज तो दिमाग शांत है, ठंडो है, बताओ। एब्सेंट थे, एब्सेंट थे जे कल, अरे तो क्या पहला स्टेप था, उत्कर्ष बताओ। मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर तुमको निकालनी है वहां से कोई डिस्टेंस सेट कर लो। हाँ चलो डिस्टेंस मान ली यार, आगे बढ़ो और बताओ। उसके बाद दोनों चार्जेस से मिड पॉइंट मतलब जिसमें निकालनी है, किसमें हाइपोटेन्यूज लगाना पड़ेगा। अरे बोलत बोलत बीच में दूसरी बात क्या बताने लगा, पूरी एक बात तो खत्म करो, करे कम से कम सूर्यांशु। डाइपोल के बीच का सेंटर से जिस पॉइंट का निकालना उसके बीच का डिस्टेंस माना, ठीक है, किसी चार्ज की वजह से जैसे पॉजिटिव Q की वजह से निकालना है, हाँ टोटल डिस्टेंस दे रहे थे और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस ओके ओके बोल रहे थे उसकी वजह से निकाल दिया, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की और इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेगेटिव कैसे निकालना, ठीक है। फिर दोनों का नेट निकाला था, दोनों को सम करते हैं। हाँ तो इतने मेन मुद्दे पे हो ना कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के परेड करा दिया, समझ रहे। तुम देखो बात यह है कि तुम्हें पूरा स्टेप थोड़ी ना बताना है कि क्या क्या लिखने वाले हो, समझ रहे। तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए, इस फ्रेम के ऊपर चल के डेरिवेशन होगा, समझ रहे। तो फ्रेम क्या है कि पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सेंटर से वहां की डिस्टेंस लेट कर लो, और उसके बाद में दो चार्ज हैं तो दो चार्जेस की वजह से सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टर सम करा दो। इतना ही तो करना है बस, बताओ बैठ जाओ। देखो जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट करो, कितनी डिस्टेंस है ये r, ठीक है, ओए शांत हो जाओ, कितनी डिस्टेंस है ये r। अब इसके बाद में प्लस Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, फिर माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करो और दोनों को ऐड करा दो, बस इतना ही तो करना है। आए समझ में क्या। तो पहले प्लस Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मतलब यहाँ इसके वजह से पहले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम्हें पहले ये डिस्टेंस चाहिए, समझ रहे क्या। अब ये बताओ ये r डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आया समझ में क्या, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगा दी, ठीक है। सेम जब इसके वजह से निकालोगे तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आया समझ में क्या, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर होने वाली हैं, तो अब प्लस Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाती है, बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, बाहर, ऐसे। आया समझ में क्या। तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो गई, ये बाहर की तरफ हो गई। माइनस Q की वजह से निकालोगे तो माइनस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आती है, रेडियली इनवर्ट। इसका मतलब माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रही होगी, अंदर की तरफ, ये ऐसे। ये चीज समझ में आएगा, ये हो गई E माइनस Q। आया समझ में क्या, ठीक है। तो पहले प्लस Q फाइंड कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई
डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कराओगे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से निकाल लो, माइनस क्यू की वजह से कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, अभी वेक्टर नहीं निकाल रहे इनका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, 1/4πε0, चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कराओगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब ये और ये दोनों देखो मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इज इक्वल टू ई। एक सिंबल बना लो, दो बनाने से अच्छा। आया समझ में क्या? ठीक है, तो ये तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग, है ना। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, समझ रहे। ये जो डाइपोल वाली लाइन है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब डाइपोल मोमेंट इस वाली डायरेक्शन में, तो पी कैप पहले ही बना दिया। ठीक है, तो पी कैप वाली लाइन के अलोंग एक पैरेलल लाइन बनाओ और उस पे कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, ये लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो और यहाँ पे कंपोनेंट बना लो। तो प्लस क्यू का एक कंपोनेंट इधर पे आएगा, बताओ, ये कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से यहाँ पे कंपोनेंट आएगा। अब ये हमको बताओ जरा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, समझे क्या, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ई प्लस क्यू का सिंबल क्या बना रखा अपन लोगों ने, ई, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा, ई कॉस थीटा। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका बनेगा, बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा, समझे क्या, क्या कंपोनेंट होगा इसका, ई साइन थीटा। तो इस वाले के तो दो कंपोनेंट बना लिए, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा, समझे क्या। ठीक है, अब किसके कंपोनेंट बनाओगे, नीचे वाले के, इसके, तो माइनस क्यू का कंपोनेंट बनाओगे तो माइनस क्यू का एक कंपोनेंट कहां पे जाएगा, ऊपर, और एक कंपोनेंट कहां जाएगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, समझे क्या, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी थीटा है तो प्लस माइनस क्यू का यहाँ पे कंपोनेंट ये भी क्या जाएगा, ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या जाएगा, ई साइन थीटा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान है कि नहीं, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके दो कंपोनेंट बने, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा, और माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे उसके भी दो कंपोनेंट बने, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। कौन कौन साथ में, कौन कौन अपोजिट है, ई कॉस थीटा साथ में, तो ऐड हो जाएंगे, और ई साइन थीटा अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। और ऊपर वाला ई साइन थीटा नीचे वाले ई साइन थीटा को क्या करा देगा, कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि ई साइन थीटा कंपोनेंट, ई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट। ठीक है, बचा कौन, केवल ई कॉस थीटा। तो ई नेट जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, अभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करी अपन ने, अपन केवल क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। सो ई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हो। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे लिखे दे रहा है, ई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा, समझे क्या। ठीक है, अब वैल्यू रख दो जरा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करा लो आंसर। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू देखो ये निकाली अभी, 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये 2/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में cos थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2q cos थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4πε0, ये आ गया, है ना। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया हुआ है, मैग्नीट्यूड, अभी भी डायरेक्शन नहीं आई, है ना। अभी लेकिन देखो समझो, एक तो cos थीटा यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि थीटा तो अलग अलग होगा, है ना। तो अपन एक काम ये भी करना चाहते हैं कि थीटा को यहाँ से क्या करो, एलिमिनेट करो। तो थीटा को यहाँ से हटाने का तरीका क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा निकाल लो, बताओ cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है cos थीटा। तो बेस कौन है, ए, हाइपोटेनस कौन है, ये हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा की जगह पे क्या यूज कर लोगे, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहीं पे लिख सकते हो कि ई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 2q डिवाइडेड बाई 4πε0, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह पे a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहले से था, मल्टीप्लाई में आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो रूट का मतलब है पावर कितनी हो जाएगी, 1/2।
तो यहाँ पे देखो ये कितनी पावर है 1 और ये कितनी पावर है 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और ये देखो ये क्या बन गया 2AQ, डाइपोल मोमेंट आ गया, है ना। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, E नेट इज इक्वल टू आएगा देखो 2AQ डिवाइडेड बाई 4πε0 A² R² की पावर 3/2। ये तो आया मैग्नीट्यूड, ये तो क्या आया मैग्नीट्यूड। अभी लेकिन देखो जरा समझो, ये जो 2AQ है इसमें साथ में डायरेक्शन ऐड कराओ। यहाँ पे जरा हमको बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस वाली डायरेक्शन में जाएगी क्या, है ना, और डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे माइनस पी कैप का, किसका मल्टीप्लाई करा दोगे माइनस पी कैप का। आया समझ में क्या, तो माइनस पी कैप का मल्टीप्लाई करा लो, और माइनस पी कैप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2AQ इंटू पी कैप क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। तो इसी को क्या लिख दोगे, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4πε0 A² प्लस R² की पावर 3/2। और यहाँ पे देखो क्योंकि अपन ने डाइपोल माना है तो उसके लिए क्या करेंगे, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो वो भी एक अजम्पशन लगा दो और फाइनल एक्सप्रेशन लिख दो। इफ R इज ग्रेटर देन A, तो उस केस में A को इग्नोर करोगे, R बचेगा, और R² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा R³। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नेट वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4πε0 R³, ये आ जाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे देखो क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ रहा है माइनस पी वेक्टर, और यहाँ पे जो तुम्हारी उसके एक्सियल लाइन की थी उसके लिए क्या आ रहा था प्लस 2p वेक्टर, है ना। दोनों फॉर्मूले में केवल इतना डिफरेंस है, चेक कर लो। एक्सियल लाइन के फॉर्मूले में और इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूले में दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो 2 का डिफरेंस है और दूसरा किसका डिफरेंस है, साइन का, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ई एक्सियल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन जो है ये ग्रेटर होता है किससे, इक्वेटोरियल से, कितने टाइम्स 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। ठीक है, नोट कर लो, साइन अपोजिट होता है तो माइनस साइन भी लगा सकते हैं। तो मैंने इतने धीमे नोट करा था कि हम 5 IPL की बातें करे आए और 2 वर्ल्ड कप की बातें हो गई। क्या तुम तो नहीं लगा, नहीं खूब फेयर में लिखो लेकिन स्पीड मेंटेन करो थोड़ा, कई पेपर भी लेंदी आते हैं, समझ रहे। ठीक है, बस हो गया होगा नोट अब। पर वो टॉपिक ही दूसरों का रहा है तो फिर जो हटाया पूरा, ठीक है, ओके करते रहो जल्दी। चलो अब समझो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ये दोनों डेरिवेशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है। क्या सेम का है, अलग है, ठीक है। दोनों डेरिवेशन अलग अलग आते हैं, ये वाला भी आता है, वो वाला डेरिवेशन भी आता है, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आते रहते हैं। अब जरा समझो, देखो समझो जाओ डिफरेंसेस। देखो सबसे पहला, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के कैसा है, अपोजिट है, ठीक है। एक्सियल लाइन के ऊपर अलोंग दी डाइपोल था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इक्वेटोरियल के ऊपर या एक्सियल के ऊपर, वो हमेशा इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा। मतलब वहां पे फिर वो चार्ज कन्फिगरेशन को कोई पॉइंट का पोजीशन इस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पे माइनस पी वेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे हर पॉइंट पे कहाँ पे होगा, माइनस पी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। जैसे मान लो कि एक डाइपोल बनाई, ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे है माइनस क्यू, और अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। चलो जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में होगा। पहले ये बताओ ये पॉइंट कौन सा है, ठीक, ये पॉइंट कहाँ पे है, राइट साइड से। ये पॉइंट कौन सी लाइन के ऊपर है, एक्सियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे थी, पी वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब प्लस साइन था वहां पे, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में। आए समझ में, ठीक है। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले,
तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, उसी साइड, समझ रहे हैं। पी वेक्टर कौन सी साइड है, इस साइड, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। आया समझ में क्या, ठीक है। अब इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर सेम चीज देख लो कि मान लो कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट दे दें, एक पॉइंट ऊपर है तो ऊपर वाले पॉइंट पे तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे -q और +q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होगी, पी वेक्टर के अपोजिट, साइन कैसा आया, माइनस आया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होगी। इस वाले पॉइंट पे पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, इसी साइड, है ना। फार्मूला फॉलो किया करो, -p वेक्टर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड p वेक्टर के अपोजिट होगी। आया समझ में गया, ठीक है। ये इस फार्मूले का मतलब है, चाहे ऊपर पॉइंट हो चाहे नीचे पॉइंट हो, ऐसे होगा, ठीक है। ये नोट कर लो ऐसे, मतलब ये डायग्राम छोटा सा ऐसे बना लो, फिर हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट,